26 देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया गया है। सेमी वर्टिकल एंगल आपका साइन इनवर्स √1/3 होगा और उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम के केस में। ठीक है, अब देखो ये आपका कोन है, राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस जो है वह एक सर्कल के रूप में है, रेडियस r है, हाइट h है। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल है, आपकी ये जो हाइट है वो स्लैंट हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद है 1/3 पाई r²h, बहुत से क्वेश्चंस में आ चुका है, आपको याद हो गया होगा। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसलिए आप वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? दो वेरिएबल हैं, एक r है दूसरा h है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से h को रिप्लेस कराएंगे r के द्वारा। ठीक है, अब r कैसे आएगा वो देखो। यहाँ पर सरफेस एरिया का ये फार्मूला है। यहाँ देखो तुमको दिया गया है सरफेस एरिया गिवन है, तो इसका मतलब सरफेस आपका कांस्टेंट है। तो S = πrl + πr²। यहाँ से हम h बनाएंगे। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ तो h तो है नहीं, लेकिन आप l बता सकते हैं, √h² + r² आएगा, तो इसको इस तरीके से बना लिया जाएगा। ठीक है, h² + r² l हो गया। अब यहाँ से पाई आर यहाँ है, पाई आर यहाँ है, कॉमन कर लीजिए और फिर बोथ साइड पाई आर से डिवाइड करा दीजिए। जब पाई आर से डिवाइड करा देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इस टर्म को आप इधर लाएंगे तो ये /πr - r ऐसा हो जाएगा। इस क्वांटिटी आपकी बच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायरिंग करा देंगे तो स्क्वायरिंग कराएंगे a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो +r² आएगा, इस r² से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, रूट तो हट जाएगा, तो इसको स्क्वायर करने के 3 टर्म आएंगे, तो r² जो आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ केवल 2 टर्म है। अब यहाँ से h आपको मिल गया है, इस h को आप यहाँ पर रखेंगे। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब ये आपका h है 1/3 पाई r², ये h है। ठीक है, अब ये r का फंक्शन है, एक r आपका यहाँ है, एक r अंदर है। तो अगर आप ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन जो होगा वो लेंथी होगा और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको स्क्वायर करा लिया जाएगा। स्क्वायर करा लेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r² r⁴ हो जाएगा। ठीक, रूट हट जाएगा, एज इट इज ये टर्म आ जाएगी। ओके, थोड़ा से अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो देखो पाई स्क्वायर ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r² से ये r⁴ कैंसिल, r² बच जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, s² आ जाएगा। ठीक, जो कांस्टेंट है उसको मैंने रेड से दिखा दिया है यहाँ पर, और फिर ये टर्म इसके पास जाएगी तो 2πs, 1 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2πs। ठीक है, अपान 9 r⁴ जो रेड से दिखाया है वो कांस्टेंट की है। ठीक है, और जो ब्लैक में है वो वेरिएबल है। इसको मैंने ब्लैक इसलिए दिखाया है जिससे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो।
तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 4r³ हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा r का फंक्शन है, v स्क्वायर r का फंक्शन है, f ले लिए हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से आ गया। ओके, अब हमारा काम है क्रिटिकल पॉइंट पता करना। आप इसका क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे तो √s/4π आएगा। कैसे आएगा ज़रा देखो, डिफ्रेंशिएट हो चुका है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2sr कॉमन करेंगे, एक यहाँ से भी 2s आ रहा है, अपॉन 9 है, यहाँ पर भी 2s अपॉन 9 है, कॉमन कर लेंगे। अब ये चीज़ 0 हो नहीं सकती है, इसलिए पक्की बात है ये 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 4πr² s हो जाएगा, r² s/4π, r √, अब रूट ले लेंगे, ये रहेगा। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, देख लो यहाँ पर मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट ये आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप ये देख लेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जो ये f'(r) है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो एक बार डिफ्रेंशिएट, अब इस बार जब करेंगे आप तो ये चीज़ कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2s²/9, तो 2s²/9, और इधर करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 दूना 24। ठीक है, 4 × 3 × 2 24 πs/9, r³ का ये 3r² मतलब ये r² हो जाएगा। तो यहाँ देखो 24 πs/9 r²। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट पर इवेल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, <0 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात चल रही है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन f(r) है वह मैक्सिमम है व्हेन r = s/4π। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज f(r) क्या है, f(r) आपका v² है, तो v² मैक्सिमम है, दैट इज v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम। ठीक है, ये तो हो गई। अब हम लोग हाइट को लेकर देखेंगे। नाउ हाइट = तो ये देखो हाइट आपका है h यहाँ से हम लोग h निकाले हैं ना, यहाँ पर अब क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो ये हमको ये बताना है जो हमारा सेमी वर्टिकल है वो sin इनवर्स √1/3। अब इस बात को दिखाएंगे। अभी तो हमने ये दिखाया कि मैक्सिमम वॉल्यूम अगर सरफेस आपका दिया जाएगा, गिवन रहेगा, उस केस में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसकी बात करेंगे तो अब देखो नाउ हाइट h = रूट, तो ये आपका h है, यहाँ r क्रिटिकल पॉइंट यहाँ रखेंगे। तो देखो r² s/4π है, तो r² की पोजीशन s/4π, ये जो डॉट डॉट मैंने दिखाया है इसका मतलब पाई से एक पाई कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला गया है। ठीक है, अब फिर एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, फिर s/π कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो 4 - 2 यानी 2s/π। हाइट आपका ये आ गया। अब आपके पास हाइट पता चल गई, आपको ये h पता चल गया। ठीक है, r भी पता चल गया। ठीक, अब इस ट्रायंगल से आप sin थीटा का फार्मूला क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r/√r/L, L का मतलब √h² + r। अब देखो sin थीटा = r/L, L का मतलब √r² + h²। आप r भी पता है √s/4π, r² भी पता है, और h² अभी भी निकला, इसका स्क्वायर कर लेंगे। थोड़ा सा इसका एलसीएम से करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ अभी यहाँ बन जाएगी। ठीक नहीं, ये ऊपर वाले से कितना है, ये 1 है, 1 + 8, ये 8, 1 + 8 मतलब 9 का √3, 1/3। तो sin थीटा = 1/3, तो थीटा = sin इनवर्स 1/3। ओके, इस तरीके से प्रूफ हो गया।
एग्जाम्पल 42 देखो, मिसलेनियस का है। आपकी एक कार है जो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है टाइम 0 पर, ठीक है, और इस पॉइंट क्यू पर स्टॉप हो जाती है, और उस ऐसा करने पर एक्स डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, ठीक है, 30 सेकंड में। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन आपको दे दिया है, ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। और आप जानते हैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू, ठीक है, आल्सो फाइंड डिस्टेंस पी एंड क्यू। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप वेलोसिटी चाहते हैं तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अंदर ले जाओगे तो ये 2t² हो जाएगा, ये -t³/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 एज इट इज रखा जाएगा, t² का डेरिवेटिव 4t, 2t इंटू 2 4t आ जाएगा, ठीक है, 4t, ये 4t बन जाएगा। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव 3t² आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, केवल t² रहेगा। अब ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आपका t कॉमन कर लेंगे, t आ जाएगा। अब सोचो dx/dt 0 कहाँ होगा, जहाँ 0 होगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो एक तो ये 0 पर 0 होगा और ये 4 पर 0 होगा, ठीक है। तो 0 और 4, अब देखो v 0 होगा, v का मतलब dx/dt 0 होगा, एक तो 0 पे के 4 पर, ठीक है, एट p एज वेल एज एट q, ठीक है, एट p t = 0। सो एट q पर अगर बात करें t = 4 पर, तो उस समय आपका जो कार है विल रीच द पॉइंट क्यू आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, t = 4 सेकेंड। उस समय आपका आल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड कितना कवर करेगा, अब यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में आप रख दें, यानी x को इवेल्यूएट कर लें किस पर, 4 पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन आप निकाल लें। तो ये देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4² 2 - 4/3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 4 के 2, 2/3, 4 4 16, तो हो जाएगा 32/3 मीटर, इतना ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। 43 जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1 के बेस पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि आपका रेट वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है वो आवर के हिसाब से है, ठीक है। और ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया है, ठीक, tan इनवर्स 0.5, तो tan इनवर्स 0.5 ही आपको दिया है, ओके। तो यहाँ से tan अल्फ़ा आप लिख सकते हैं, इसको अगर वो साइड tan ले लो तो आपको ये बन जाएगा tan अल्फ़ा = 0.5। अब tan अल्फ़ा अगर इस फिगर को देखो तो परपेंडिकुलर tan अल्फ़ा = परपेंडिकुलर अपन बेस, तो R/H = 0.5, ठीक है। तो यहाँ से h 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, तो R/H = 1/2, तो यहाँ से R = हो जाएगा H/2, ये आपको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ एक किसको बता रहा है कि आपका वॉल्यूम
की रेट को बता रहा है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम फार्मूला है उसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको ये तो पता है कि यहाँ भी आर है, यहाँ एच है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ अब हमारे सामने पता चल चुका है आर जो है वो h/2 है, तो आर के पोजीशन पर h/2 रखा जाएगा। अच्छा, एच के पोजीशन क्यों नहीं रखा गया वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो रेट फाइंड करना है वह रेट हाइट के विषय में पूछ रहा है। फाइंड द रेट, यानी हाइट को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ो, विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, मतलब जो वाटर है राइजिंग एट, मतलब कि हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, एट द इंस्टेंट। तो इसका मतलब कि हमें एच में कन्वर्ट करेंगे तो हमको आसानी होगी, वहाँ से हमको डी ऑफ एच आएगा, ठीक है। और उसको उस समय इवेल्यूएट करना है जब आपका 4 मीटर हो, ठीक है। डेप्थ ऑफ द वाटर इन टैंक इज 4 मीटर, उस समय आपको इवेल्यूएट करना है। तो इसलिए यहाँ पर आर को एच में कन्वर्ट किया गया, ओके। तो ये आपका बन गया, जहाँ आर है वहाँ अगर आप h/2 रखेंगे तो v = ये बन जाएगा, ठीक है। अब π/12 कांस्टेंट है, तो π/12, तो अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट अब करेंगे v को, तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। मैंने आपको बताया है टाइम के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। π/12 कांस्टेंट है और h³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h², और फिर h को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt ऑफ h। अब इसी की ज़रूरत है, देखो यहाँ हमसे पूछा है फाइंड द रेट, ठीक है, वाटर इज राइजिंग, ठीक है, लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, तो h को हमको ज़रूरत थी, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब ये इसका आंसर तो पता है, इसका आंसर रेट पता है कितना, 5। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, इधर 5 आ जाएगा, = इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये हो जाएगा πh²/4, ये आपका dt ऑफ h, ठीक है। अब dt ऑफ h कितना आ जाएगा, इसको इधर कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 20/πh², ये आपका बन जाएगा dt ऑफ h, ठीक है, ये बन गया। तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से एक काम करें, अब इसको इवेल्युएट कर लें 4 पर इसको इवेल्युएट कर लें, तो ये हो जाएगा 20/π की वैल्यू 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये h के पोजीशन में 4, तो 4 हो जाएगा 4 × 4, ठीक है। ये देखो, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 35/88 मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हाइट की बात है इसलिए मीटर पर आवर, ठीक है।